सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 पार्ट सी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 पार्ट ए पार्ट बी, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? आई होप सब लोग शेयर भी कर रहे होंगे और इसको लगातार देख रहे होंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर पॉलिटी में किसी को दे तो किसको दे? पार्ट 3 को दे, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ने वाले। एसोसिएशन इसका मतलब क्या है मैं इसको आपको बताता हूं। ठीक है, आप देखना, इसको समझना। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है, बहुत सिंपल सा बात है। सिंपल सा बात क्या है? अगर आपको क्या दिया गया? आजादी दिया गया। क्या चीज का आजादी दी गई? एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब समझते हो? संस्था। तो सिर्फ क्या एसोसिएशन का बात हो रहा है? नहीं, यहाँ एसोसिएशन का सिर्फ बात नहीं होता है। मतलब आप क्या बना सकते हो? आप ग्रुप बना सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो, पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब आप अलग अलग तरह का क्या है? ग्रुप समझते हो आप, ग्रुप संस्था। एसोसिएशन मतलब अलग अलग तरह का आप संस्था बना सकते हो, अलग अलग तरह का आप ग्रुप बना सकते हो, अलग अलग तरह का आप यूनियंस बना सकते हो। देखो ना, ऑल इंडिया लेबर यूनियन, आपने सुना होगा, मजदूर संगठन, याद है ना? यूनियन मतलब संगठन। ठीक है, आप क्या कर सकते हो? पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो। ये सब का आजादी आपको कहां मिला है? आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 मतलब पार्ट सी में। मतलब आपके पास ये अधिकार है कि आप क्या फॉर्म कर सकते हो? कैन फॉर्म, देखो, कैन फॉर्म ग्रुप्स बना सकते हो आप क्या बना सकते हो? एसोसिएशन, आप एसोसिएशन बना सकते हो। आप क्या बना सकते हो? यूनियन बना सकते हो। आप क्या बना सकते हो? और अगर आपको कुछ बनाना है तो आप पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी भी तो एक तरह का एसोसिएशन है, पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो आप। ठीक है, मतलब आपके पास ये अधिकार है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 पार्ट सी के अंदर में, मतलब अनुच्छेद 19 भाग 1 का पार्ट सी के अंडर में आपके पास क्या अधिकार है? आपके पास ये अधिकार है कि आप क्या कर सकते हो? समूह बना सकते हो, संस्था बना सकते हो, कोई संगठन बना सकते हो, कोई राजनीतिक पार्टी बना सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये अधिकार आपको कहां मिला है? इस आर्टिकल के अंडर में मिला है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं आपको? इस आर्टिकल के आपके अंडर में इतना सारा चीज मिला। अब जैसे ना, ये तो बहुत सिंपल सा बात कह रहा है, इसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन हर एक आर्टिकल का ऐसा नहीं कि आप कोई संगठन यूनियन बनाए और यूनियन के पास सब अधिकार है, वो चाहे तो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ दे, उसका मन करे तो क्या करे? इंडिया के सॉवरेनिटी, संप्रभुता को नष्ट कर दे, इंटीग्रिटी को नष्ट कर दे, तो इस मतलब अखंडता को। तो हर एक आर्टिकल का अभी तक से हमने क्या पढ़ा है? एक रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस है। रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या होता है? मतलब कोई भी आर्टिकल जो है ना, कोई भी अनुच्छेद एब्सोल्यूट नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि जो मन करेगा आप वो कर सकते हो, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाला है। किसने डाला है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर ने, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम उनको ये अधिकार अनलिमिटेड दे देंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा यूनियन बनाए तो कुछ भी कर सकते हैं। मेरा मन किया तो यूनियन बनाए और हम क्या करें? वहां वेपन्स दिखा रहे यूनियन में। ठीक है, या हम ऐसा कर रहे हैं कि यूनियन बना के भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, इंसाइटमेंट कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी। तो हर एक आर्टिकल का ना उन्होंने क्या किया है? एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस तैयार किया है। क्यों तैयार किया है? ताकि कोई इसका मिसयूज ना कर पाए और इंडिया के सॉवरेनिटी को कोई क्या है? नुकसान ना पहुंचा पाए। तो इसका भी कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस होगा ना। रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या होता है? मतलब ये आर्टिकल, ये जो अनुच्छेद में हम लोगों को दिया गया है पावर, जो ताकत दिया गया, वो क्या है? एब्सोल्यूट नहीं है। अगर ये एब्सोल्यूट रहेगा तो आप इसका मिसयूज कर सकते हो और इंडिया को नुकसान पहुंचा सकते हो। तो इससे बचने के लिए कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखा गया है इस आर्टिकल में, और वो रिस्ट्रिक्शंस क्या कहलाता है? रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन। तो ये रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस कहां मेंशन है? देखो यहां मेंशन है। पहले, सबसे पहले कौन सा आर्टिकल? 19, ठीक है, सब क्लॉज 4 में। ठीक है, हमने पढ़ा था ना आर्टिकल 19 सब क्लॉज 4 में क्या मेंशन है? इसका रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस मेंशन। अब बोलिए सर, इसका रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हो सकता है? तो एक तो सब में कॉमन ही होता है, क्या? अगर आप इंडिया के सॉवरेनिटी को नुकसान पहुंचा रहे हो, सॉवरेनिटी, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं?
अगर आप इंडिया के सॉवरेनिटी को नुकसान पहुंचा रहे हो तो आपको इस पे ये अधिकार दिया गया है, लेकिन आप क्या है, इंडिया के सॉवरेनिटी को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते इस आर्टिकल के अंतर्गत, मतलब इस अनुच्छेद के अंतर्गत आप इंडिया के सॉवरेनिटी को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 4 क्या है, रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस है। किस अनुच्छेद का, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 पार्ट सी का रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस बताता है। मतलब ये क्या बोल रहा है, ये रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ, आई होप सबको दिख रहा होगा ना, ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस समझ रहे हो मेरा बात, रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, मतलब क्या हो सकता है, सोवरेनिटी हो सकता है, फिर सोवरेनिटी मतलब हिंदी में संप्रभुता, फिर क्या हो सकता है, इंटीग्रिटी, ये सब बहुत फेमस है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इंटीग्रिटी का मतलब क्या हुआ, अखंडता, इंडिया के अखंडता को कोई भंग ना करे। ठीक है, और फिर एक पब्लिक ऑर्डर मतलब यहाँ का जो कानून व्यवस्था है, ऐसा नहीं कि आप यूनियन बनाए और यहाँ के कानून व्यवस्था को आप नुकसान पहुंचा रहे हो, तो और क्या हो गया, पब्लिक ऑर्डर। किसी का भी हिंदी अगर आपको लिखना हो इसलिए मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, सोवरेनिटी का मतलब संप्रभुता, मैंने बताया कि संप्रभुता का मतलब क्या होता है, मतलब हम लोग बाहरी दबाव से फ्री हैं, अपना लॉज, अपना पॉलिसीज हम खुद बना सकते हैं, कोई एक्सटर्नल डोमिनियन हम पे इफेक्ट नहीं कर सकता। ऐसे नहीं कि दूसरे के प्रभाव में हम कुछ भी करें, जो मेरा मन करेगा वो हम करेंगे। ठीक है, वो हमारा कंट्री, तो वो सोवरेनिटी क्या है, इंटीग्रिटी, अखंडता, मतलब हमारा पूरा कंट्री एक रहे, उसको कोई बांट ना पाए। और इसके बाद पब्लिक ऑर्डर मतलब कानून व्यवस्था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मोरालिटी, नैतिकता, ये क्या है, नैतिकता। किसी का भी हिंदी जानना हो, ग्रुप, समूह, एसोसिएशन, संस्था, यूनियन, संगठन, पॉलिटिकल पार्टी तो आपको पता है, राजनीतिक पार्टी पता है, राजनीतिक संस्था। अब देखो आप इसका रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, सोवरेनिटी, संप्रभुता, इंटीग्रिटी, अखंडता, और उसके बाद पब्लिक ऑर्डर मतलब कानून व्यवस्था, मोरालिटी, नैतिकता। अब आप बोलोगे सर अच्छा ये सब तो सही है, ये तो हमको समझ में आया, अब ये गवर्नमेंट क्या करेगा, अगर आप ये सब को हार्म पहुंचाओगे तो गवर्नमेंट के पास कुछ तो पावर होगा ना, गवर्नमेंट के पास बहुत पावर है। गवर्नमेंट ना, पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, मैं आपको बताता हूं उस लॉ का नाम क्या है। ठीक है, मैं रेड पेन से लिखता हूं। ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, एक लॉ बनाया गवर्नमेंट ने, अनलॉफुल एक्टिविटीज, दिख रहा है ना आई होप सबको, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट मतलब आप कुछ ऐसा काम करो जो लॉ के खिलाफ है। जैसे आपने क्या किया, कोई गैंग बना दिया, आपने क्या किया, कोई ड्रगिस्ट लोग का ग्रुप बना दिया। ठीक है, आपने क्या किया, रॉबर्स लोग का ग्रुप बना दिया। ठीक है, आपने क्या किया, आप गए और एक टेररिस्ट ग्रुप बना दिया, बहुत सारा है ना। ठीक है, जैसे अल कायदा, ISIS, बहुत सारा ग्रुप है ना, जैसे तालिबान, ये सब क्या है, टेररिस्ट ग्रुप है। ठीक है, तो आपने कोई टेररिस्ट ग्रुप बना दिया तो क्या गवर्नमेंट चुप रहेगी? आप बोलोगे सर ये तो मैंने टेररिस्ट ग्रुप बनाया है, ये अधिकार मुझे कौन दिया है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 पार्ट सी ने दिया है, मैं तो बना सकता हूं अपना टेररिस्ट ग्रुप, आप मुझे कैसे रोक सकते हो? रोक सकते हैं ना। आप टेररिस्ट ग्रुप बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आप मेरा रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन को वायलेट कर रहे हैं। कैसे? आप टेररिस्ट ग्रुप बना रहे हैं, मेरे सॉवरेनिटी को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, मेरे इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, मेरे पब्लिक ऑर्डर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मोरालिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मतलब आप तो कर रहे हैं गलत, रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन को वायलेट कर रहे हैं। अब तो मेरे पास अधिकार है, हम आपको रोक सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया, क्या नाम रखा है उसका, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। समझ में? ये ना आई थिंक ऑलमोस्ट 1967 के टाइम में बना था। ठीक है, 1967 में बना था और इसको अभी जस्ट 2019 में इसको अमेंड किया गया है, मतलब इसका संशोधन किया गया है। ठीक है, मतलब इस लॉ के दौरान ना अगर आपने कोई ग्रुप बनाया, जैसे कैसा ग्रुप बना दिया, मान लीजिए आपने गैंग बना दिया। ठीक है, गैंग बना दिया, आपने ड्रगिस्ट लोग का ग्रुप बना दिया, ड्रगिस्ट। ठीक है, आपने कुछ और बना दिया, जैसे आपने टेररिस्ट ग्रुप बना दिया, टेररिस्ट। तो ये लोग क्या करेंगे, टेररिस्ट, आई होप सबको दिख रहा हो ना, ये लोग क्या करेंगे, इस लॉ के अंडर में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसके अंडर में, इसके अंतर्गत आपको क्या करेंगे, इस अधिनियम के अंतर्गत ये सबको वो लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट बैन कर देगी। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये तो हुआ एक बात। अब इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पता है क्या,
क्या हर एक को ये ग्रुप एसोसिएशन बनाने का परमिशन है? नहीं। अब जैसे होता है ऑल इंडिया लेबर फेडरेशन होता है, ठीक है, ऑल इंडिया मजदूर संगठन होता है ना, तो ऑल इंडिया मजदूर यूनियन जो होता है, ठीक है, या लेबर यूनियन जो होता है, उनको अलाउड है क्या? सबको अलाउड है? नहीं। कुछ ऐसा चीज है ना, कुछ ऐसा संस्था है, कुछ ऐसा एसोसिएशन है, या कुछ ऐसा लोग है जिसको ये ग्रुप बनाने का क्या है? परमिशन नहीं है, क्योंकि अगर वो ग्रुप बनाएंगे ना तो इंडिया का सॉवरेनिटी को नुकसान हो सकता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं, आप खुद ब खुद समझ जाओगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। अब सोचो आर्मी वाला, पुलिस वाला लोग बोले ना कि हम लोग भी अपना यूनियन बनाएंगे, पुलिस वाले लोग बोले हम लोग अपना यूनियन बनाएंगे, पॉसिबल है? आप सोच के देखो, पता चल रहा है हमारा लॉ एंड ऑर्डर क्या बिगड़ा हुआ है और पुलिस वाले लोग अपना यूनियन बना के खड़ा है, नहीं मेरा बात तो माना जाएगा तभी हम यहाँ का कानून व्यवस्था सुधारेंगे। ऐसा पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। वो लोग अपना यूनियन नहीं बना सकते। कौन नहीं बना सकता यूनियन? पुलिस वाले लोग नहीं बना सकते। और कौन नहीं बना? आप सोच सकते हो आर्मी वाले लोग। बताओ अब इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा हो रहा है और आर्मी वाले लोग बोले नहीं पहले आप मेरा बात मानिए, मेरा सैलरी बढ़ाइए, तब मेरे यूनियन वाले लोग हटेंगे, तब हम लोग पाकिस्तान के साथ वार में जाएंगे। है क्या पॉसिबल? नहीं है पॉसिबल। मतलब आर्मी वाले लोग भी ग्रुप्स नहीं बना सकते, यूनियंस नहीं बना सकते। जैसे नेवी हो गया, एयर फोर्स हो गया, जितना भी मतलब डिफेंस से रिलेटेड लोग हैं ना, वो लोग ग्रुप्स नहीं बना सकते, यूनियंस नहीं बना सकते, वो लोग स्ट्राइक पे नहीं जा सकते, क्योंकि अगर वो लोग स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो क्या होगा? इंडिया के सोवरेनिटी को नुकसान हो सकता है, संप्रभुता को नुकसान हो सकता है और कोई हमारे देश को नुकसान पहुंचा सकता है। तो मतलब ये लोग जैसे कि पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, नेवी हो गया और क्या हो गया जैसे एयर फोर्स हो गया, इन लोगों को अलाउड नहीं है। क्या अलाउड नहीं? और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जनरली आपको क्या याद रखना है? डिफेंस है। ये लोग क्या नहीं फॉर्म कर सकते? दे कांट फॉर्म द यूनियन। वो लोग यूनियन नहीं बना सकते हैं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 पार्ट सी क्या बोलता है? आपके पास आजादी है, आप क्या बनाओ? ग्रुप्स बनाओ, समूह बनाओ, संस्था बनाओ, आप क्या बनाओ? संगठन बनाओ, पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, लेकिन कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है। कहां मेंशन है? आर्टिकल 19 सब क्लॉज 4 में। आप कुछ भी बनाओ, लेकिन इंडिया के संप्रभुता, अखंडता, इंडिया के कानून व्यवस्था, नैतिकता को आप भंग नहीं कर सकते हो। आप इस तरह का ग्रुप, गैंग, ड्रगिस्ट ग्रुप, टेररिस्ट ग्रुप नहीं बना सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी? आप पे बैन कर देगी। कौन से एक्ट के अंडर में? पार्लियामेंट ने कौन सा एक्ट बनाया है? तो ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, इसके अंतर्गत गवर्नमेंट क्या करेगी? आपके समूह को बैन कर देगी। समझ में? उसके बाद कुछ लोग कभी भी अपना यूनियन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये यूनियन बनाएंगे तो क्या होगा? इंडिया के सोवरेनिटी को नुकसान हो सकता है। जैसे डिफेंस से रिलेटेड पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डन। ये था ये आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 पार्ट सी। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब हम लोग नया आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको इरेज करता हूं। डन। अब हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 पार्ट डी, मतलब अनुच्छेद 19(1) का भाग डी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अब ये आंदोलन वाला मूवमेंट नहीं, इधर उधर जो मूव करते वो वाला मूवमेंट है। ठीक है, सबको लग रहा है सर आंदोलन वाला है क्या? जो आप इधर उधर मूव कर सकते हो ना, वो वाला है। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में ना सबसे पहला क्वेश्चन कि आप कहीं भी मूव कर सकते हो। सबको लगे सर हम जा रहे चाइना और पाकिस्तान घूम के आते हैं, तो कुछ नहीं करेगा। पता है क्या करेगा पाकिस्तानी? जेल में डाल देगा आपको और बोलेगा कि आप क्या कर रहे थे? आप स्पाई है। आप इंडिया क्या कर रहे थे? आप पाकिस्तान का स्पाई कर रहे थे। और कुलभूषण यादव वाला केस याद है ना? अगर नहीं याद है तो पढ़ लीजिएगा। फिर वही जिंदगी भर वहां का चक्की पीसते रहिएगा, पीसते रहिएगा, पीसते रहिएगा। कहाँ का? पाकिस्तान का। तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तो है, लेकिन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया का जो अपना टेरिटरी है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में मस्त गए, बोले कि आज सर आज आ रहे हैं, वॉकिंग करने गए थे, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने, करते करते पाकिस्तान पहुंच गए, तो पता चलेगा 5 मिनट बाद पाकिस्तान के जेल में है। ठीक है, और जिंदगी भर वहीं कट रहा है। ठीक है, देखिए तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1, ठीक है, पार्ट डी क्या बोलता है? हमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, लेकिन ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कहां? ओनली विथ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका गारंटी सरकार ले सकती है। बाकी आप कहीं और जा रहे हो ना, तो ये आपका अधिकार नहीं। जब तक वहां की गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं करती है, तब तक आप नहीं जा सकते। एक बात याद रखना। तो आपको ये जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इस आर्टिकल के अंडर में दिया गया है, वो कहां दिया गया है? ओनली विथ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओनली विथ इन द, आई होप सबको दिख रहा है, मैं बड़ा लिख रहा हूं आज। ठीक है, गुड। विथ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब आप इंडिया के टेरिटरी में मूव कर सकते हो। ऐसा नहीं कि घूमते घूमते पाकिस्तान पहुंच गए।
आप में से कोई पता नहीं मुझे देखता है कि नहीं, कोई तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता है? अगर नहीं देखता है तो देखिएगा, आप एक एपिसोड सर्च मारिएगा, उसमें जो जेठालाल है, दिलीप जोशी जिसका नाम है, वो बेचारा घूमते घूमते कर पाकिस्तान चला गया था गलती से, ठीक है, क्योंकि कच्छ जो है गुजरात में, वहाँ वो लोग घूमने गया था और गुजरात का तो बॉर्डर पाकिस्तान से शेयर होता है, तो उस टाइम का आपको वो देखिएगा, आपको पता चलेगा कैसे टॉर्चर करता है, ठीक है। तो वो तो बच गया क्योंकि वो तो सीरियस नहीं था, वो रियल नहीं था, वो तो हमने स्क्रिप्ट लिखा था यहाँ के राइटर्स ने, तो वो बच गया, लेकिन आप और हम नहीं बच पाएंगे, ठीक है। सो बी केयरफुल। तो ओनली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तो है, घूमने की आज़ादी तो है, कहीं भी आप जा सकते हो, लेकिन कहाँ? इंडिया के टेरिटरी में। अब फिर बोलिए सर ऐसा है, लेकिन यहाँ भी कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस है, मतलब इस आर्टिकल का रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस है? यस सर है। कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 19 सब क्लॉज 5 में क्या मेंशन है? रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। मतलब कोई भी आर्टिकल एब्सोल्यूट नहीं है, कोई भी चीज आपको एब्सोल्यूट नहीं मिला हुआ है, आप ऐसा नहीं कि कहीं भी घूम सकते हो, ठीक है। तो रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस कहां मेंशन है? आर्टिकल 19 सब क्लॉज 5 में। रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन। डन है ना? गुड। चलो अब रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन में क्या क्या होगा? कुछ तो होगा। तो यहाँ दो चीजें मैं लिखता हूँ, एक मिनट, ये मार्कर से लिखो, क्या देखता हूँ कौन सा, अच्छा मैं इससे लिखता हूँ। रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस में यहाँ क्या क्या है? इसमें यहाँ हम लोग दो चीजों का बात करेंगे, अभी तक से सबका बात कर रहे थे ना, तो यहाँ में हम लोग जो बात करेंगे वो क्या बात करेंगे? इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल एरिया। वो क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक आई होप सबको दिख रहा हो, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, ठीक है, आम जनता, और इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल एरिया, ठीक है, ये दूसरा वाला है, दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल एरिया, मतलब ट्राइबल एरिया भी बोल सकते हैं आप इसको, शेड्यूल्ड एरिया। सब मैं समझा रहा हूं एक करके, ठीक है। अब चलो देखो, रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन क्या है? पहला क्या? आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 पार्ट डी क्या बोलता है? आपके पास क्या क्या आजादी है? कहीं भी मूवमेंट करने की आजादी है, टिक 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 टिक, कहीं भी मूव कर सकते हो, बट लेकिन कहाँ? सिर्फ इंडियन टेरिटरी में, ऐसा नहीं कि जहां मन करे वहां मूव कर जाओ, ठीक है। उसके बाद लेकिन इसका भी कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है, वो क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ठीक है, आम जनता का जो इंटरेस्ट है उसको ध्यान रखना है, और किसका ध्यान रखना है? शेड्यूल एरिया का भी ध्यान रखना है। जैसे मैं इसका कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं यहां लिख रहा हूं, सबको दिखेगा, ठीक है, टेंशन मत लेना, सबको दिखेगा, यहां लिखता हूं मैं, ठीक है। पहले वाले का इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, आप बोले सर हमको तो घूमने की आज़ादी है, हम आज जा रहे हैं मिलिट्री बेस कैंप में और देखते हैं क्या क्या करता है मिलिट्री वाला लोग, और फिर जाएंगे कल पाकिस्तान मस्ती से और उन लोग को बता के आएंगे। आपको मिलिट्री एरिया में अलाउड है क्या? जब तक वो लोग अलाउ नहीं करेगा आप मिलिट्री एरिया में नहीं जा सकते हो, उनका जो बेस कैंप है वहाँ जा सकते हो। अगर ऐसा अलाउड हो जाए, खुद सोचो कि आपको, हमको, सबको अलाउड किया जाए, चलो आपका इंटेंशन गलत नहीं है, मेरा इंटेंशन गलत नहीं, हो सकता है मेरा पड़ोसी का इंटेंशन गलत हो, वो पाकिस्तान से मिला हो, वो जाके क्या करे? चुगली कर दे। अगर आप लोग न्यूज़ देखते हो तो आपको पता होगा भी राजस्थान में 2 लोगों को फंसाया गया था इसी तरह से हनी ट्रैप देके, देखना राजस्थान में 2 लोगों को इसी तरह से हनी ट्रैप देके फंसाया गया था। वो लोग क्या करते थे? मिलिट्री बेस कैंप में जाते थे कुछ सामान पहुंचाने के लिए, और यहाँ का जो इन्फॉर्मेशन था वो कहाँ लिख करते थे? पाकिस्तान में। तो ये गलत है ना। तो आपको हाँ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, लेकिन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, आम जनता के इंटरेस्ट को ध्यान रखना है, आम जनता का सुरक्षा को ध्यान रखना है। तो आप कहाँ नहीं जा सकते हो, आपको अलाउड नहीं बिना परमिशन का। सबसे पहला एरिया कौन सा एरिया हो गया? जो मिलिट्री एरिया है, मिलिट्री एरिया, मिलिट्री एरिया, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? और जैसे मैं बात बताऊं, एक तो हो गया मिलिट्री एरिया, और बताता हूं मैं, जैसे आप सुनते जाना, अभी कुछ बोलना नहीं। कोई सीक्रेट एरिया हो, ठीक है, कोई सीक्रेट एरिया हो, जैसे आप बोलोगे सर हम जा रहे सीबीआई का ऑफिस, हमको तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, हम जा रहे लॉ का ऑफिस, ठीक है, हम जा रहे ईडी का, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का ऑफिस जा रहे हैं, प्रवर्तन निर्देशालय का ऑफिस जा रहे हैं, हमको तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे कोई सीक्रेट एरिया में आप नहीं जा सकते हो, सीक्रेट एरिया, ऐसा न्यूमरस ऑफ चीज है, मैं 1-2 आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप किसी बायोस्फीयर होता है ना, या नेशनल पार्क जहां कंजर्व किया जाता है, ठीक है, हमारे बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है, वहां आप नहीं जा सकते हो। हमारे नेशनल पार्क में, नेशनल जब तक अलाउड ना हो, नेशनल पार्क में नहीं जा सकते हो आप। और बायोस्फीयर हो गया,
वैसे बायोस्फीयर में अलाउड होता है, लेकिन कहीं कहीं नहीं भी अलाउड होता है, या गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है। बायोस्फीयर तो मिलिट्री एरिया हो गया, सीक्रेट एरिया हो गया, नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर हो गया, और भी हो सकता है। जैसे और मैं एग्जांपल बताऊं, डिप्लोमेटिक एरिया, डिप्लोमेटिक एरिया था जहां डिप्लोमेट रहते हैं, जैसे एम्बेसडर, राजनयिक लोग रहते हैं। अब जैसे जहां यूएसए का एम्बेसडर रहता है, बोले सर हम आ रहे हैं, एक बार देख के आते हैं यूएसए का एम्बेसडर लोग कैसे रहता है, नॉट अलाउड, ठीक है, वो अलाउड नहीं है, आप नहीं जा सकते हो वहां। अगर ऐसा होगा तब तो उनका सुरक्षा पे खतरा हो जाएगा ना, कोई गया और उनको शूट करके आ गया, समझ में। तो जैसे डिप्लोमेटिक एरिया, राजनयिक क्षेत्र जो होता है, डिप्लोमेटिक एरिया, मान लो अमेरिका का जो डिप्लोमेट्स है, जो अमेरिका का एम्बेसडर है, आप उसके ऑफिस में गया और ठक शूट कर दिया आपने, डिप्लोमेटिक एरिया, मतलब ये सब अलाउड नहीं है। कहां कहां नहीं जा सकते, और भी बहुत सारा है, मैंने कुछ आपको बता दिया कि पब्लिक इंटरेस्ट में क्या क्या आएगा, ठीक है। आप मिलिट्री एरिया में नहीं जा सकते, किसी सीक्रेट एरिया में नहीं जा सकते, नेशनल पार्क में नहीं जा सकते, बायोस्फीयर में नहीं जा सकते बिना परमिशन का, डिप्लोमेटिक एरिया में नहीं जा सकते। और इवन अगर लगे ना किसी आईएएस या आईपीएस को कि नहीं यहां कोई खतरा हो सकता है, अगर पब्लिक यहां आएगी तो वो वहां क्या लगा सकता है, कर्फ्यू भी लगा सकता है पब्लिक इंटरेस्ट में, आम जनता के इंटरेस्ट में, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, अगर कोई आईएएस है या आईपीएस है, ठीक है, वो क्या अप्लाई कर सकता है, कर्फ्यू अप्लाई कर सकता है आम जनता के क्या है, भलाई के लिए, ठीक है। तो ये भी तो क्या कर रहा है, रीजनेबल, एक तरह से हमारे मूवमेंट को रोक रहा है ना, कर्फ्यू कर रोक रहा है कि नहीं रोक रहा है। 144 भी लगता है, आपको पता होगा। तो ये क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। और इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल एरिया, जो हमारा क्या है, आदिवासी से रिलेटेड जो क्षेत्र है ना, उनके कल्चर को, ठीक है, उनका क्या है, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका कल्चर जो है, उनके पास एक यूनिक कल्चर है, उनका कम्युनिटी जो है एक यूनिक है, उनको कंजर्व रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शेड्यूल एरिया को प्रोटेक्ट रखते हैं। आपको पता होगा, शायद मैंने बताया भी है, कब बताया था, जब मैंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पढ़ाया था ना, तो इनर लाइन परमिट पढ़ाया था। जैसे मान लो आपको अरुणाचल प्रदेश जाना है, आपको क्या लगता है, जैसे आप मेरे घर आ सकते हो धनबाद घूमने के लिए, वैसे अरुणाचल प्रदेश जा सकते हो क्या खुशी खुशी? नहीं जा सकते हो। आप क्यों नहीं जा सकते हो? क्योंकि वहां आपको एक इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो शेड्यूल एरिया है। शेड्यूल एरिया हमेशा कैसा एरिया होता है, प्रोटेक्टेड एरिया। अगर आप वहां जॉब भी करोगे ना, तो आपको गवर्नमेंट से एक परमिशन लेना पड़ता है, परमिट बनाना पड़ता है, 6 मंथ का, 1 ईयर का, 3 मंथ का, 15 डेज का, इवन घूमने भी जा रहे हो तो। और जब परमिट खत्म होगा तो फिर से परमिट को री इशू करवाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये एरिया क्या रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है, शेड्यूल एरिया, ताकि इस कम्युनिटी को हम लोग प्रोटेक्ट कर पाए, इनके कल्चर को प्रोटेक्ट कर पाए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो आप इन जगहों पे मूव नहीं कर सकते हो। समझ में? मतलब इसका 2 रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल एरिया। समझ रहे, आदिवासी क्षेत्र जो है, समझ में? जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में क्या चाहिए होता है, इनर लाइन परमिट चाहिए होता है। वहां आपको क्या करना है, आप वहां जाओगे तो गवर्नमेंट का परमिशन लेना है, तभी आप कुछ कर पाओगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये था इसका 2 रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ये था, दिस इज द एंड ऑफ व्हाट, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 पार्ट डी का। अब बताओ कोई भी चीज ऐसा जो नहीं समझ में आया? चलो मैं 1 सेकंड वेट करता हूं। चलो सबको समझ में आ गया इसका मतलब। अब आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। क्यों करना है? बिकॉज इट बिहेव लाइक अ फ्यूल फॉर मी। आप लोग आजकल लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नहीं करते हो। मुझे कमेंट बॉक्स में फूल चाहिए, लाइक भी चाहिए और शेयर भी करते रहो, ठीक है? क्योंकि ये क्या करेगा, ये आपका जो शेयर होगा, इट विल मेक दिस क्या चैनल लाइक अ ग्रैंड सक्सेस। ठीक है, चलो बाय, स्वस्थ रहो, सेफ रहो, धन्यवाद।